नमस्कार किसान बंधु। सोयाबीन की बुआई का एकदम बिल्कुल सही समय यही है, क्योंकि इस बार मानसून थोड़ा सा लेट आया है। तो जून लास्ट वीक से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक अगर जो बारिश होती है तो उस समय सोयाबीन की बुआई की जा सकती है और बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसका मेन टाइम होता है ये। और घबराहट में जल्दी सोयाबीन की बुआई मत करें जब तक कि आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर लगभग 4 इंच बारिश नहीं हो जाए, तब तक आप सोयाबीन की बुआई नहीं करें। सोयाबीन बुआई से पहले आप जो आपके पास बीज है, प्रमाणित हो या घर का बीज हो, उसका अंकुरण का परीक्षण अवश्य करें। अंकुरण के परीक्षण करने के लिए आप स्वयं घर पे ही कर सकते हैं। कोई टाट जूट का बोरा हो, उसको गीला कर लें खूब। गीला करने के बाद जो है 100 दाने 4 जगह 4 लाइन बना करके उसको रख करके उसमें रख करके ढक करके और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहें। 5-6 दिन बाद निकल के देखेंगे तो उसमें जिसका जड़ की विकास और शूट अच्छा हो उसको काउंट कर लें। लगभग 70% जर्मिनेशन के लिए होता है, तो वो बीज आपके लिए अच्छा माना जाता है। यदि आपका जो बीज है बहुत अच्छा होगा, 90%, 100 में 90 दाने उग गए, 95 दाने उग गए, तो बीज की मात्रा थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपनी लागत कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा 70 से कम है, 65 है, थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ताकि जो पर्याप्त हमारे क्षेत्र खेत में पौधे की संख्या होनी चाहिए वो पौधा मिल सके। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में का कम से कम 2-3 वेराइटियों का चयन करें। एक वेराइटी पे मत जाएं आप। 2-3 वेराइटी बोएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्ली वेराइटी, मध्यम अवधि वाली, थोड़ा सा लेट वेराइटी, अपने सॉइल के हिसाब से उसको करें। खेत की तैयारी करके इसके बाद उसमें जो है लगभग 2.5 टन 25 कुंटल गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद मिला करके खेत को तैयार कर लें। सोयाबीन की फसल में चूंकि नाइट्रोजन ये फिक्सेशन करती है, फिर भी प्रारंभिक अवस्था में पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए सोयाबीन के लिए मुख्य रूप से 25 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर 1 हेक्टेयर में आवश्यकता पड़ती है। तो उसके हिसाब से आप उर्वरक का प्रयोग करें। जो भी आपके पास एनपीके हो, डीएपी हो, उसमें परसेंटेज लिखा रहता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग करें। एक जरूरी बात है, बीज उपचार अवश्य करें, जिससे कि बीज का टीकाकरण बोलते हैं, जिससे कि बीज से संबंधित बीमारी दूर हो जाती है। उसके लिए फंजीसाइड है, कीटनाशक भी आ गए हैं आजकल मार्केट में, दोनों दवा से उपचारित करें। और यदि आपके पास संभव हो तो राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से भी उसको बीज को अवश्य उपचारित करें। सबसे पहले जो है उपचारित करने के बाद उसको जो है बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें, ताकि पर्याप्त संख्या में पौधे मिल सके और भरपूर उत्पादन मिल सके। आप चारानाशक का प्रयोग करेंगे तो उसमें 2-3 टाइप के चारानाशक आता है। एक तो आपके जो अंकुरण चारा उगे या सोयाबीन बुआई के 24 घंटे के अंदर बहुत सारी दवा आती है फ्री, उसका उपयोग कर सकते हैं। कोल्पा चलाएं और बाद में जो है जब एक पत्ती हो जाए खरपतवार नाशक, तो उस खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपको जो है सोयाबीन से बीमारी से संबंधित, कीड़ों से संबंधित क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।